નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, this is part 7 of chapter 3, How many squares? Standard 5th Mathematics. You are on the page number 44. Puzzle with 5 squares. Measure the side of a small square on the squared paper on page number 45. आपको पेज नंबर 45 के एक बड़ा सा स्क्वायर पेपर दिया है, उसमें काफ़ी सारे स्मॉल स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं. वो जो स्मॉल स्क्वायर है उसकी साइड का मेज़र करना है. मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स. 3 आर ड्रॉन फॉर यू. चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. देखिए 3 शेप यहाँ पे हमें दिए गए हैं. इसमें सभी में यू कैन सी 5 स्क्वायर्स, 5 स्मॉल स्क्वायर्स आर यूज्ड. ठीक है, इसमें भी 5 है, सभी में 5 है. सेम वे आपको भी ऐसे 5 स्क्वायर्स को यूज़ करके अलग अलग डिफरेंट मतलब शेप बनाने हैं. ठीक है, एंड दैट टू बी एज मच पॉसिबल एज यू कैन. चलिए देखते हैं. How many different shapes can you draw? See, these are 4 questions. Okay, by this time we are not going for this question. Why? Because we will go for this question one by one. So first question is what? How many different shapes can you draw? चलिए उसका आंसर पहले देखते हैं. See, we can draw 12 different shapes using 5 such squares as shown below. देखिए हमने 1 to 12 वी ड्रॉ टोटल 12 सच शेप्स यूजिंग 5 स्मॉल स्क्वायर्स. ये देखिए सभी में 5 छोटे स्क्वायर का यूज़ किया है और सभी शेप अलग अलग है. ठीक है, आगे देखिए. बी, विच शेप हैज़ द लार्जेस्ट पेरीमीटर? हाउ मच सेंटीमीटर? The perimeter of all shapes except number 3 is 12 centimeter. चलिए अभी देखते हैं. पहले वो पेरीमीटर देख लेते हैं. सपोज ये सभी स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री. ठीक है, तो कोई भी आप इसमें से शेप लोगे तो उसकी बाउंड्री वो आपको देखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी की बाउंड्री 12 सेंटीमीटर रहेगी. ठीक है, तो सभी की बाउंड्री कितनी है? 12 एक्सेप्ट 3. चलिए 3 की कितनी है यहाँ से गिनते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 की 10 है, बाकी के सभी की बाउंड्री 12 सेंटीमीटर है. डू गेट द बाउंड्री? दैट मीन्स पेरीमीटर. चलिए आगे देखते हैं. सो द पेरीमीटर ऑफ ऑल शेप्स एक्सेप्ट नंबर 3 इज 12 सेंटीमीटर. हाउएवर शेप 3 हैज़ पेरीमीटर इक्वल टू 9 नहीं है यहाँ पे, अभी हमने गिनती की है. इंस्टेड ऑफ 9 इट शुड बी 10 सेंटीमीटर. ओके, तो ये हमारा बी क्वेश्चन आंसर हुआ. फिर दस ऑल द शेप एक्सेप्ट नंबर 3 हैव द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. एक जो शेप 3 है उसके अलावा के टोटल 11 जो शेप है उसके सभी के लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है, दैट इज 12 सेंटीमीटर. विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर? अभी हमने बात की. हाउ मच? सी, शेप 3 हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर एंड हाउ मच? इट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप्स? ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट्स कंप्लीट. अभी सभी शेप में हमने कितने छोटे से स्क्वायर यूज किए हैं? 5. तो उसका कितना एरिया होगा? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. So the answer is area of each shape is equal to area of 5 complete squares is equal to 5 square centimeter. Do you got the idea?
चलिए आगे देखते हैं। डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स? यस। नाउ चलिए यहाँ पे देखते हैं। ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हियर टू मेक ए रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल है, उसमें जो हमारे ऑल 12 शेप्स थे ना, वो सभी यहाँ पे एक एक के बाद ऐसे इसमें रख दिए हैं। दिस इज ए 10 मल्टीप्लाई बाय 6 रेक्टेंगल एज देर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स। देखो यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना, अगर 10 रो मतलब 1 2 3 ऐसे 10 रो, सी दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इसको रो बोलते हैं, 3 4 ऐसे करके टोटल 10 रोज है। तो क्या लिखा पहले 10, फिर 6 कॉलम्स है, 6 कॉलम्स मतलब ये वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है ना। तो 10 रो और 6 कॉलम, अगर उसको लिखना है तो कैसे लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपको याद रखना है। ओके, so 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which these shapes make a 10 multiplied by 6 rectangle. अभी देखिए, ये जो अपना शेप है उसमें हमने यहाँ पे एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, ऐसे अरेंज किया ना। आप दूसरी टाइप से अरेंज करो, फिर ये सभी शेप को चेंज कर दो, यहाँ पे कोई दूसरा आ जाएगा। इस तरीके से चेंज करते करते आपको 2000 रीत से ये शेप को आप इसमें सेट कर सकते हो। समझ गए? ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। अभी जो हमारे 12 शेप थे उनको कार्डबोर्ड शीट पे उसको ड्रॉ करके कट कर लेना है। Try to arrange all your 12 shapes in some other way to make 10 into 6 rectangle. Could you do it? अभी जो 10 into 6 ये कौन था ना, उसमें कुछ अलग रीत से आपको 12 शेप सेट करने हैं और बीच में कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए। फिर दूसरी बात, ट्राई अनदर पजल। यू हैव टू मेक 5 into 12। अब 5 into 12 क्या हुआ, मतलब 5 रो एंड 12 कॉलम। ठीक है, ये 5 रो होगी और 12 कॉलम होंगे। रेक्टेंगल विद दिस 12 शेप्स। क्या करना है, यू हैव टू मेक 5 into 12 रेक्टेंगल विथ दिस 12 शेप्स। देर आर मोर देन 1000 वेज टू डू इट। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाई 12 वाला एक रेक्टेंगल आपको बड़ा ड्रॉ करना है, उसमें भी आप अगर अलग अलग रिस से 12 शेप सेट करते हैं तो अलग अलग 1000 रिस से वो हो सकता है। इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स ग्रेट। अगर उसमें से 1000 में से अगर आप एक भी कर लेते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे। हियर इज ए चेस बोर्ड। प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ सेट ऑफ 12 शेप्स। अब कैसे करना है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो, ये अपना चेस बोर्ड है, उसमें हमें गेम खेलनी है। कैसे? एंड दैट टू बी यू विल प्ले विथ योर पार्टनर। द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वेयर्स। अभी 5 स्क्वेयर का ही शेप है तो कोई भी शेप कहीं पे भी उसको सेट करना है, ऐसे रखना है। ठीक है। The other player pick another shape and put it on the board. अब दूसरा जो प्लेयर है आपका पार्टनर, वो कोई अलग शेप लेगा और वो यहाँ पे कहीं पे भी चेस बोर्ड पे दूसरा शेप सेट करेगा, उसको रखेगा। बट इट मस्ट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप। अब उसमें शर्त क्या है, ये जो एक शेप है उसके ऊपर दूसरा शेप आना नहीं चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। Keep taking turns until one of you can't go any further. अब एक के बाद एक को ये शेप रखते जाना है। कहाँ तक? जब तक लास्ट में कोई भी जगह ना बचे और एक शेप उसके अंदर ना आ सके, तब तक एक के बाद एक शेप रखते जाना है।
whoever puts the last piece wins. अब जिसने लास्ट जो पीस या तो शेप रखा है वो विनर होगा. So with this our session is complete, and we'll meet you in the next session. Till that, try to understand this session. Thank you for joining us. Take care of yourselves, and we'll meet you in the next session. Thank you.